हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबईकरों को तकरीबन 2 दशक पुराना सपना उनका पूरा करते हुए बम्पर तोहफा दिया। एक ऐसा तोहफा जो मुंबई के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। पीएम मोदी ने सबसे हाईटेक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, जो प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 का एक और अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तकरीबन 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन हो चुका है। मुंबई देश की पहली ऐसी मेट्रो सिटी बन गई जिससे के पास अब 2 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। पहले एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम महाराष्ट्र के लोक नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है। देश की आर्थिक राजधानी के नवी मुंबई में बने दूसरे एयरपोर्ट को लोक नेता डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एयरपोर्ट नए भारत के संकल्प का प्रतीक है। एयरपोर्ट गति और प्रगति दोनों का प्रतीक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में लोक नेता की छवि रखने वाले डीबी पाटिल को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों और समाज के लिए डीबी पाटिल ने जो काम किया है वो एक प्रेरणा स्रोत है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल यानी कि डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया है। इसका जो पूरा नाम है वो डीबी पाटिल पर रखा गया है। साथियों, आज इस बड़े अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोक नेता डीबा पाटिल जी को भी याद कर रहा हूं। उन्होंने समाज के लिए, किसानों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन समाज जीवन में काम करने वालों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है। विकसित भारत यानी जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोक हित सर्वोपरि हो, जहां सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाए। डीबी पाटिल का पूरा नाम दिनकर बाबू पाटिल, जिन्हें किसान मसीहा के तौर पर देखा जाता है। लोक नेता की संज्ञा हासिल करने वाले दिनकर पाटिल का जन्म 13 जनवरी 1926 को हुआ। 24 जून 2013 को अंतिम सांस लेने तक डीबी पाटिल किसानों की चिंता करते नजर आए। डीबी पाटिल एक वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो भारतीय किसान एवं श्रमिक पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी थे। उन्होंने नवी मुंबई में स्थानीय किसानों के साथ मिलकर उनकी जमीन का उचित मूल्य सुनिश्चित किया। इस योगदान के लिए ही नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच में सीमा विवाद के मुद्दे पर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 1958 में 1 वर्ष की जेल की सजा भी सुनाई गई। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के गठन के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में बताया था कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लोक नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने का प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया और राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही निर्णय लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था। निश्चितपणे नवी मुंबई विमानतळाला दिबा पाटील यांचंच नाव दिलं गेलं पाहिजे असा प्रस्तावही आम्ही केलेला आहे। त्या संदर्भात केंद्र सरकारची ही अनुकूलताच आहे। त्या संदर्भातली जी काही प्रोसेस आहे ती केंद्र सरकारमध्ये चाललेली आहे। त्यामुळे मला हा विश्वास आहे की नवी मुंबई विमानतळाला आम्ही दिबा पाटलांचं नाव देऊ शकतो। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट की खासियत की अगर बात करें तो यह हवाई अड्डा तकरीबन 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले फेज का उद्घाटन किया, जिसमें एक रनवे से 2 करोड़ यात्री प्रति साल की क्षमता इसकी होगी और ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स को हैंडल करेगा। एयरपोर्ट ने अकासा एयर, इंडिगो और एयर इंडिया के साथ डील की। शुरुआत में हर घंटे 20 से 23 फ्लाइट्स होंगी और बाद में इसे बढ़ाया जा सकेगा। बाद में ये एयरपोर्ट 4 टर्मिनल्स के साथ 10 करोड़ पैसेंजर प्रति सालाना की क्षमता को हासिल करेगा। कार्गो सुविधा के तहत पहले चरण में 5 लाख टन माल हैंडल किया जा सकेगा, जिसे बाद में 32 लाख टन वार्षिक क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। इसमें पूरी तरीके से ऑटोमेटेड कार्गो सिस्टम, 100% शिपमेंट ट्रैकिंग और तापमान नियंत्रित जोन जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
एयरपोर्ट को 5G नेटवर्क, डिजिटल ट्रैकिंग और डिजी यात्रा जैसे संपर्क रहित प्रोसेस से जोड़ा जाएगा। बैगेज ट्रैकिंग, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से यात्रियों को अत्याधुनिक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। फ्यूचर में इस एयरपोर्ट पर APM की भी सुविधा मिलेगी, यानी ऑटोमेटेड पीपल मूवर, जिसके जरिए एयरपोर्ट के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वास्तुकला में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को अपनाया गया, जो कि मंदिरों की नक्काशी, मुगल पैटर्न और महल की वास्तुकला में दिखाई देता है। इस पूरे डिजाइन में कमल फूल को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो कि भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। टर्मिनल प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ज़हा हदीद ने डिजाइन किया, जो कि बीजिंग डाक्सिंग इंटरनेशनल हवाई अड्डे और ग्वांगझू ओपेरा हाउस के डिजाइन के लिए मशहूर हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर बन रहा है।